गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा सुबह सुबह की टॉप करंट अफेयर्स लेके आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। ठीक है, हमारे ऑनलाइन बैचेस ओपन है। जिनको भी ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना है वो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस पूरे वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन करना ना भूलें, है ना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन इलेक्शन। देखो बेटा यहां पर जो कीवर्ड है उसको याद रखिए, अर्बन इलेक्शन, है ना। अर्बन इलेक्शन से तुम्हारा थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, ठीक है। अर्बन इलेक्शन, तो अर्बन इलेक्शन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिहार, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव चल रहे हैं तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में चुनाव चल रहा है बेटा और इलेक्शन है बिहार में, तो इलेक्शन के चलते बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजें, है ना। बिहार में जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरलिज्म है। कैसा है बेटा? बाई कैमरलिज्म है, मतलब बिहार में दो सदनीय व्यवस्था है, दो हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद, है ना। भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर दोनों सदन मौजूद है, विधानसभा और विधान परिषद। क्या आप मुझे उन 6 राज्यों के नाम कमेंट में बता सकते हो? ठीक है बच्चों, तो उनको कमेंट में बताइए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा अगर हम बात करें, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ ₹2.3 करोड़ स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च बाय MNRE इन जून 2025। तो भैया जो स्टार्टअप हुआ है अभी MNRE के द्वारा 2.3 करोड़ का, उसका मेन फोकस क्या है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन, रूफटॉप सोलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, हाइड्रोजन फ्यूल रिसर्च। तो बेटा इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है रूफटॉप सोलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसे याद रखिएगा बी। इसका आंसर क्या है बेटा? बी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ बाय PM मोदी ऑन जून 2025? तो बेटा वो शुरू की पटना गोरखपुर एक्सप्रेस, सॉरी पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, सॉरी, है ना। पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस जो है ये अभी रिसेंटली लॉन्च की है। वंदे भारत भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो 2019 में स्टार्ट हुई थी, है ना। इसका मेन टारगेट है 500 से 800 किलोमीटर की दूरी, है ना बेटा। ये 10 घंटे के अंदर कवर करने का, 10 घंटे के अंदर कवर करने का इसका मेन मोटिव है ना। तो जितनी भी वंदे भारत चलती है वो इसी बेस पर चलती है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलो आगे चलें। अकॉर्डिंग टू WMO द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 report, which coastal region is experiencing faster sea level rise than the global average? तो भैया भारत का जो कोस्ट है ना, एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है, तो इनमें से सी लेवल कहां पर ज्यादा तेजी से राइज कर रहा है? देखो भारत के 2 कोस्ट है, एक आपका ये वेस्टर्न कोस्ट है बेटा और ये तुम्हारा ईस्टर्न कोस्ट है। तो WMO की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार किस कोस्ट का सी लेवल, एवरेज सी लेवल से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? सी लेवल राइज करने का मतलब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल राइज कर रहा है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है ना। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर बोथ, दोनों का ही बढ़ रहा है ना। तो याद रखिएगा दोनों का एवरेज से ऊपर है सी लेवल, है ना। ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो सी लेवल राइज करेगा, तो ये पानी की दिक्कतें पैदा होना चालू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून? बेटा हर साल 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे या वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाते हैं और इस बार की इसकी थीम है लेट्स मूव, है ना। क्या है इस बार की थीम बेटा? लेट्स मूव, जो कि इस बार की थीम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है।
और इसकी रिलेवेंस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम के लिए, है ना। विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? तो भैया किसने लॉन्च किया? यूएस ने। किसके ऊपर लॉन्च किया बेटा? ईरान के ऊपर। इसे ध्यान रखिएगा, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, यूएस ने आधी रात में न्यूक्लियर एरियाज, 3 न्यूक्लियर एरियाज उड़ा दिए, किसके? ईरान के, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहा। तो मिडनाइट हैमर याद रखिएगा। इसके जवाब में ईरान ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दी, और साथ ही साथ ओमान और इराक में जो यूएस के मिलिट्री बेस थे उसको भी उड़ा दिया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक तरह से काफी लंबा टेंशन क्रिएट हो चुका है, और जिससे हमारे को बहुत दिक्कत होने सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड बाय आरबीआई टू कॉम्बैट डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स? तो भैया जितने भी डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए आरबीआई ने, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया है जिससे आपके इस तरह के फ्रॉड रुक सकते हैं। तो उसका नाम पूछा जा रहा है। तो बेटा उसका नाम क्या है? डिजी से पे सिक्योर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। तो बेटा इसका नाम है DPIP। ठीक है, इसे याद रखिएगा। भारत पे शील्ड, ये सब तो आपके अलग चीजें होती हैं। तो आरबीआई ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत पीछे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। विच इंडियन बैंक वॉट फाइन 29.6 लाख बाय आरबीआई फॉर वायलेटिंग लाइसेंस गाइडलाइन? तो आरबीआई बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। और सारे बैंकों को रेगुलेट करना, उनको फंड करना किसका काम होता है? आरबीआई। तो भैया अभी हाल में आरबीआई ने फाइन लगा दिया, किसके ऊपर लगा दिया? यही पूछा जा रहा है। 29.6 लाख का लगाया लाइसेंस गाइडलाइन को ना मानने के लिए। तो किसके पे लगाया बेटा? फीनो बैंक। कौन सा बैंक है? फीनो पेमेंट बैंक। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुक रिलीज बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कंपाइलिंग प्रेसिडेंट मुर्मू स्पीचेस? है ना। तो भैया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की स्पीचेस को कंपाइल करके रिलीज किया गया है, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह, है ना। राजनाथ सिंह ने इस बुक को रिलीज किया। रिलीज करने का मतलब है उसका उद्घाटन किया। तो भैया इस बुक का नाम क्या है? विंग ऑफ चैलेंज, वॉइस ऑफ नेशन, विंग ऑफ अवर होप, वॉल्यूम 2, इको ऑफ राष्ट्रपति भवन। तो बेटा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, और इसका आंसर है विंग ऑफ अवर होप वॉल्यूम 2। इसका विमोचन किया, आप देख सकते हैं, इसको इनॉर्गेट किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। विंग ऑफ आवर होप 2 जो है ये किसकी स्पीचेस का कलेक्शन है? द्रौपदी मुर्मू का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द NDC कूलिंग गाइडलाइन? ठीक है, नेशनल डिटर्मिनिस्टिक कंट्रीब्यूशन गाइडलाइन। ये सब पर्यावरण के लिए जितनी भी चीजें होती हैं इंडिया में और दुनिया में, उसको करने का काम होता है UNDP। UNDP का बेटा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP बेटा 1972 में फॉर्म हुआ था स्टॉकहोम समिट में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका आंसर तो UNEP है। अब UNDP की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा ये 1965 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पे बेटा? न्यूयॉर्क में है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। 1948 में ये फॉर्म हुआ था, इसे याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, एनर्जी तो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है बेटा ये आपका 1996 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेटा पेरिस में है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। UNEP को अच्छे से याद रखना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम स्टॉकहोम समिट हुई थी, ठीक है, और इस स्टॉकहोम समिट के चलते इसको शुरू किया गया था। किसको? UNEP को बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है इसी के द्वारा चलाए जाएंगे पूरी दुनिया में। ठीक है, तो UNEP को तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये तो हो गया आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको बेटा सब चीजें समझ में आ रही होगी। कोशिश करिए कि इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अब आपके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, आपको अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस खूब करनी है ना। तो पीडीएफ इसका हम आपको दे ही रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर करंट अफेयर की भी क्विज पड़ी है पिछले महीनों की, है ना, पिछले मंथ्स की। साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज फॉर्म में इतने क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर, इंग्लिश के, साइंस के, ठीक है, जीके के, कि आप उसको लगा के प्रैक्टिस करके अपने आप को एकदम परफेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी तैयारी को एकदम परफेक्ट करना है तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन जरूर करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।